स्वागत है आपका राहुल क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी का सेकंड पार्ट जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं। अभी हमने फॉर फ्यूचर का टॉपिक लिया था जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने वो अच्छे से करने हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों, मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें से एक तो आपके पास है फॉर फ्यूचर का, जो कि हमने जिसके 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद आपके पास है अदर देन कंसिडरेशन। इस टॉपिक में से भी बच्चों क्वेश्चन आते हैं, तो आज उसी टॉपिक में से मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। आप अच्छे से इनको देखेंगे, रिवाइज करेंगे और समझेंगे। बच्चों, टीएस ग्रेवाल है आपके पास, और टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर आप 29 देखिए। ठीक है, 29 और 30 2 क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा आपको। आपके पास बुक होगी तो आप देखेंगे, अदरवाइज यहाँ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। लिखा हुआ है कि जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000। जेड लिमिटेड कंपनी ने, बच्चों जब अदर देन कंसिडरेशन का क्वेश्चन होगा, सिर्फ 2 एंट्रियां बनानी है आपने। कभी कभी स्कूल में 3 भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना, हो सकता है आपने 3 भी बनाई होंगी, लेकिन 2 एंट्री में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों आप यहाँ देखिए, लिखा हुआ है कि जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000। जेड लिमिटेड कंपनी ने फर्नीचर खरीदा ₹2,20,000 का। किससे खरीदा है बच्चों? फ्रॉम सीडी लिमिटेड से, है ना। आगे लिखा हुआ है द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशूइंग ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। जब उसकी पेमेंट की गई तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए। आपने क्लास 11th में भी बच्चों पढ़ा होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ऑफ ₹100 इज ₹100 का एक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। ₹10 का प्रीमियम। बच्चों ये परसेंटेज नहीं लगी हुई है, ये पर शेयर लिखा हुआ है। परसेंटेज होगा तो आप इसका निकालेंगे फेस वैल्यू का। ₹10 प्रीमियम के हैं, तो 100 ये हो गया, 10 ये हो गया, 110 हो गया बच्चों। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जेड लिमिटेड। आपको यहाँ पर जनरल एंट्रियां बनानी है। ठीक है बच्चों, देखो मैंने फॉर्मेट बना रखा है पहले से ही। आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे और इस यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप पूछ लेना बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो जरा। लिखा हुआ है कि जेड लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा। कोई भी असेट जब खरीदी जाएगी बच्चों, आपने उसको डेबिट करना है। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर को डेबिट करो। स्टॉक है, स्टॉक को, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग जो भी है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहां एंट्री बनेगी बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का है? ₹2,20,000 का। यहां लिखेंगे बच्चों 2,20,000। यह आ गया। किससे खरीदा है? अगर आपको यह बता दिया कि आपने फर्नीचर खरीदा किससे है तो उसका नाम, नहीं बताया तो बच्चों यहाँ टू वेंडर लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अभी तो आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है साफ साफ कि फ्रॉम सीडी लिमिटेड, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम टू सीडी लिमिटेड। ऐसे करना है आपने। कितने का है? 2,20 का। ये यहाँ पर भी क्रेडिट, और यहाँ नरेशन आ जाएगी। नरेशन बच्चों मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, स्पेस छोटा है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम सीडी लिमिटेड, ऐसे लिखना है आपने। क्लियर हो गया इतना? 2 ही एंट्री बनेंगी बच्चों। एक एंट्री तो ये होगी जो आपने खरीदा, वो यहाँ आ गया। दूसरी एंट्री में इसकी पेमेंट होगी बस। अब पेमेंट करते समय बच्चों सीडी लिमिटेड को डेबिट करना है आपने। यहाँ लिखेंगे सी डी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया बच्चों? कितना लिखा हुआ है? 2,20,000। ये यहाँ लिखेंगे 2,20,000। ऐसे करना है। क्लियर हो गया? अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में ये कहा है जब इसकी पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स टू 9% प्रेफरेंस शेयर। लेकिन शेयर हैं कितने वो भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे आपको, है ना। शेयर आपको दिए नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे आपको। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? जितनी पेमेंट करनी है, देखो बच्चों कितनी पेमेंट करनी है? 2,20,000 रुपए देने हैं ना, तो यहां लिखेंगे 2,20,000। ऐसे लिखना है बच्चों। अपॉन एक शेयर कितने का है? क्वेश्चन में बताया गया साफ साफ कि ₹100 का शेयर है और प्रीमियम पर है ₹10 के, तो 100 प्लस प्रीमियम होगा, तो 100 तो है ही है, 10 प्रीमियम होगा तो 110 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 11 1 जा 11 और 11 2 जा, तो बच्चों ये आ रहे हैं 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको, बोर्ड में नहीं करना है आपने। इनटू 2,000 प्रेफरेंस शेयर आ गया। अब इसके सामने फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर के सामने फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100, तो कितना आएगा? 2 लाख। ये क्रेडिट में लिखा हुआ है 2, देखो 2 लाख ये आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद बच्चों देखो यहाँ तो 2 लाख है और यहाँ 2,20 है, इसका मतलब नीचे कम है।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 20 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों? 20,000। यह नरेशन ऐसे करना है। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। फॉर्मेट बना हुआ है बच्चों, डेट पर्टिकुलर, LFL लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है आपने, ठीक है? सिंपल में मत करना आप वहां पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप। लिखा हुआ है कि गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख। गुड लक लिमिटेड कंपनी ने 10 लाख रुपए की जो है मशीनरी परचेज करी फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। तो हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील लिमिटेड। फ्रॉम वाले को लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है ना? फ्रॉम डी लिमिटेड लिखेंगे। और उसकी जो पेमेंट हो रही है वो पेमेंट कैसे हो रही है? बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर देकर के प्रीमियम पेमेंट हो रही है। और 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम है 25%। बच्चों इसका ये है ना 10, ये फेस वैल्यू है, इसका निकलेगा 25%। अगर 10 इंटू 25/100 करेंगे तो बच्चों यहां पर कितना आएगा? 2.5 आएगा, ठीक है? तो 10 तो ये हो गया, 2.5 ये हो गया, तो 12.5 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपने ध्यान से देख ही लिया है, तो एंट्री क्या बनाएंगे? मशीनरी आप परचेज करने हैं तो यहां लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, ऐसे करना है बच्चों। टू फेयर डील लिमिटेड। कितने की मशीनरी? 10 लाख रुपए की। ये आ गया बच्चों। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद नया नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। अब इसी की पेमेंट होगी बच्चों, यहां लिखेंगे फेयर डील लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा। कितना है? 10 लाख। क्या दे रहे हैं आप? इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, ठीक है? प्रेफरेंस होता तो यहां परसेंटेज लग जाता बच्चों, लेकिन कितने शेयर दे रहे हैं ये तो पता ही नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे? पेमेंट देख लो कितनी करनी है, 10 लाख करनी है, तो यहां नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितनी पेमेंट करनी है बच्चों? 10 लाख अपॉन एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। 100 का है? नहीं, 10 का है, 10 रुपए का शेयर है। क्लियर हो गया? 10 रुपए का शेयर है और प्लस प्रीमियम है। प्रीमियम कितना है? 25%। तो मैंने अभी बताया आपको 10 का 25% कितना आएगा? 2.5। तो ये हो जाएगा बच्चों 12.5। ऐसे करना है बच्चों आप, ठीक है? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 8 जा पूरा पूरा चला गया 80,000। 80,000 शेयर्स आ रहे हैं बच्चों, ठीक है? तो अब 80,000 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 8 लाख आ जाएगा। ये आ गया। उसके बाद ये देखो, यहां डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो प्रीमियम। वैसे भी इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रीमियम पे आपने जो है उसकी पेमेंट करनी है, तो 2 शेयर प्रीमियम, ऐसे करना है बच्चों। 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 2 लाख। बीइंग पेमेंट टू डी लिमिटेड इन 25% प्रीमियम। ऐसे आप इसकी नरेशन बना सकते हैं। यहाँ पे स्पेस करना, मैं नहीं बना रहा हूँ, आपने ट्राई करना है। समझ में आया होगा आपको? थैंक यू।